अब करना है अपना आइडियल गैस। हमने अपना आइडियल गैसेस कवर करना है A2 का। अल्लाह। ठीक है जी। तो आइडियल गैस के अंदर क्या सीन होता है अपना, इसको शुरू करते हैं आइडियल गैस को। ओके जी, ओके। सही। तो आइडियल गैस को हम शुरू करते हैं। आइडियल गैस को नॉर्मली जिस टॉपिक से जाना जाता है उसका नाम होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स, सही है। थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सबसे पहली चीज हमने कवर करना है वो है हमारी इंटरनल एनर्जी के हवाले से। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का जो सिंबल होता है वो आपका कैपिटल यू होता है। और इंटरनल एनर्जी होती क्या है? बेसिकली इट्स द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन of kinetic energy and potential energies of molecules या फिर एटम्स या फिर पार्टिकल भी लिख सकते हो ऑफ अ सिस्टम। तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका रैंडम है। बेसिकली इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमारी ये एक एडिशन है किसकी? काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें मौजूद हैं। पहली है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये हमारी हैविली डिपेंड करती है किस पे? ऑन टेम्परेचर। क्या मतलब भाई? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। और दूसरी चीज है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारी दो पार्ट्स के अंदर होती है। ठीक है, वो दो चीजें क्या होती हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है इज द मॉलिक्यूलर स्पेसिंग। मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, कि अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी मॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। और अगली जो चीज है जिसके ऊपर वो करती है इस और अगर मिसाल के तौर पे मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कांस्टेंट है तो फिर अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? तो हम लिख लेते हैं इफ स्पेसिंग इज कांस्टेंट। अगर हमारी स्पेसिंग कांस्टेंट होती है, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन it depends on bonding that is broken slash weakened। सही भाई, कि अगर हमारी मॉलिक्यूलर स्पेसिंग कांस्टेंट होगी तो ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारी जो है बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। कि अगर तो हमारी बॉन्डिंग जो है वो ब्रोक हो रही है और या फिर वीक हो रही है, ठीक है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो अब मिसाल के तौर पे एक छोटी सी चीज़ है जो थर्मोडायनेमिक्स यानी इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइडियल गैस जो होती है हमारी हमारी क्या आइडियल गैस जो हमारी आइडियल गैस होती है उसकी एक खुसूसियत होती है। अच्छा, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है कि वो असल में नहीं होता। सही है, वो चीज़ असल में नहीं होती है, लेकिन एक बंदे के जहन में सोच होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का है या एक लड़की है, उसके जहन में सोच है कि भाई मेरा शौहर इस तरह से होना चाहिए। अब उसके दरमियान में एक आइडियल पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। या फिर कोई एक लड़का है कि भाई मेरी बीवी इस तरीके से होनी चाहिए, या भाई कोई इस तरह से होना चाहिए। कोई होता है ना सपनों का राजा रानी, तो वो आइडियल होता है सारा, ठीक है। अब होना उसके करीब करीब जितना होगा, उनके ड्रीम्स उतने सच्चे हो जाते हैं, आइडियली उसके करीब उतने जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जितना उससे दूर होता चला जाता है, तो फिर वो रियल की तरफ ज्यादा होने लग जाती है बात, रियलिस्टिक बात ज्यादा होने लगती है। तो आइडियल का मतलब होता है कि यार एक ऐसी तस्वीर जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती एटलीस्ट, लेकिन हमारे जहन में वो तस्वीर है। तो आइडियल गैस की हमारे पास एक गैस होती है जो एक रियल गैस होती है, जो कि हकीकत में हम सराउंडिंग में देख रहे होते हैं। उनके अंदर में केमिकल बॉन्डिंग्स भी होती हैं, उनके अंदर जो है आपके मुख्तलिफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी होती है, फला ढिमकाना सब होते हैं। लेकिन जो आइडियल गैस है, जिसको साइंटिस्ट ने एज्यूम करा, पता नहीं इनको क्यों आइडियल गैस से मोहब्बत हो गई थी, तो इन्होंने क्या एज्यूम करा उसके बारे में कि इनके दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आइडियल गैसेस की खुसूसियत होती है नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते, तो फॉर आइडियल गैस जो हमारी इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ ई के ऊपर बनती है। यानी जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन आईएमएफ या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये इसकी कंडीशन होती है आइडियल गैसेस के लिए नॉर्मली। ठीक है जी। इसके अलावा फिर हम अगली जो चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक हमारा होता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपने पढ़ा नहीं हो शायद। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है आपका कि भाई एनर्जी या थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ये आपको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप बोलोगे सर ये तो हमें सबको पता ही है, ये इसमें आपने कौन सी नई बात बता दी, ऐसा कौन सा लॉ बना दिया आपने। तो असल में ये हम आपको बताया गया तो आपको पता है। अगर आपको ये बताया जाता है कि भाई ठंडक ट्रैवल करती है, तो आप बोले सर ट्रैवल करती है, हाँ ठंडक ट्रैवल करती होगी। लेकिन आपको बताया गया ठंडक ट्रैवल नहीं करती है। अगर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर हीट एनर्जी ट्रैवल करती है तो फिर कोल्ड एनर्जी भी ट्रैवल करती होगी भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहानियां सुना रहा हूँ तुम लोग को भी ना, सिर्फ समझाने की कोशिश कर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि भाई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये सिनेरियो है इसका। अभी हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बोलते हैं, हम जरा उसको पहले नोट डाउन करते हैं कि भाई इंक्रीज या फिर चेंज बोल सकते हो इन इंटरनल एनर्जी, जो आपकी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की, इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्मल एनर्जी
वो आपके थर्मल एनर्जी की इक्वल है सप्लाइड टू द सिस्टम। एक चीज हमारा फैक्टर हो गया, थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपका सिस्टम पे आपने कितना वर्क किया इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ठीक है जवानों, ये आपके डेफिनेशन पर्सपेक्टिव से बात हो गई। और अगर इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं तो ये हो जाएगा डेल्टा यू। डेल्टा का मतलब आपको पता है चेंज इन थर्मल एनर्जी होता है। क्यू आपका डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू आपका इंटरनल एनर्जी के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। क्यू आपका थर्मल एनर्जी के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है और डब्ल्यू आपका वर्क डन के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई आज अभी हम यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर इस इक्वेशन के बारे में। और इस इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं अभी, उसको डिस्कस कर लेने के बाद हमने जो है कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी परफॉर्म करनी है। ऑफ कोर्स वो डेरिवेशंस करेंगे हम। वो डेरिवेशंस करने के बाद ये आपका टॉपिक फिनिश आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर एंड में इसके पास प्रोसेस करेंगे थर्मल के और इसके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई चीज़ अनक्लियर हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, क्लियर है सर। चलो गुड है। चलो ओके ओके, अपना अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।